वेलकम टू बैक ए मनु सर इंग्लिश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग। आज अपना लेसन पढ़ना है हमें इंडिगो, जो 12th क्लास आरबीसी के अंदर लगता है इंडिगो। सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो मीन्स होता है क्या है। एक्चुअली इंडिगो को हिंदी के अंदर नील बोला जाता है। अब ये जो नील है, ये इंडिगो जो लेसन है कहां से निकला है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। इसके राइटर कौन है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। इनके राइटर है लुईस फिशर। अब लुईस फिशर का जो जन्म है वो 1896 और 1970 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। उनका जो जन्म है 29 फरवरी 1896 के अंदर हुआ था और 1914 से लेकर के 1916 के बीच में उन्होंने फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोजी के अंदर अध्ययन किया था और उसके बाद में वो एक अध्यापक बन गए थे। समझ में आ गई इतनी बात है। अब उनकी एक बुक थी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस बुक का एक अंश है जिसका नाम है इंडिगो। इसके अंदर लुईस फिशर है वो हमें बताते हैं कि उन्होंने गांधी जी के साथ जैसे ही मुलाकात की तो गांधी जी ने उनको बताया कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों को बाहर से भगाया था, किस तरीके से उन्होंने काफी कड़ी मकसद या उन्होंने मेहनत करने के बाद में अंग्रेजों ने उनके सामने घुटने त्यागे थे। इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो इसके अंदर होगी। वैसे एक ये जो लेसन है वो एक फार्मर से रिलेटिव है, एक किसान से है। किसान के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा काफी ज्यादा अत्याचार हुआ करता था। समझ गए, गॉट इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप ध्यान से। अब बात करते हैं कि आप सभी को पता भी होगा, आप पढ़ते भी हैं तो आई थिंक आपको पता होगा कि ये नक्शा आपका देखा हुआ सा लगता होगा, किसका है। ध्यान से देखिए, ये पैमाने के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो, तो इस तरीके से कमेंट नहीं करें आप चाहे। ये अपने भारत का नक्शा है, ठीक है। इसके अंदर किसी समय संपूर्ण साम्राज्य है, ये किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में। इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको नॉर्मल फ्लो के अंदर हंसते हंसते हुए पढ़ाता हूं इस लेसन को। इसका हिंदी में इतना समरी इतना मस्त करवा दूंगा कि कभी लाइव के अंदर आप भूल ही नहीं पाओगे। ओके, गॉट इट। चलो, अब क्या हुआ कि लुईस फिशर बताते हैं कि एक वक्त था, एक डेट बताता हूं मैं आपको कि 1942 के अंदर, ठीक है ना, ध्यान से समझना। 1942 के अंदर पहली बार गांधी जी के साथ, किसके साथ है, गांधी जी के साथ मुलाकात हुई और गांधी जी ने उनको यह बताया कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों को यहां से बाहर जाने के लिए प्रताड़ित किया था, ठीक है, कितनी मकसद की थी, काफी ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल के साथ में उनको यहां से भगाने में वो कामयाब हुए थे। 1942 के अंदर सेवाग्राम, ठीक है, क्या चीज, एक सेवाग्राम उनका जो आश्रम हुआ करता था मध्य भारत के अंदर, ठीक है ना, सेवाग्राम एक आश्रम था मध्य भारत में, वहां पर उनकी मुलाकात हुई। यहां तक तो बात कंप्लीट है। वो बताते हैं कि दिसंबर 1916 की बात है, गांधी जी बता रहे हैं हम कि दिसंबर 1916 में, ठीक है ना, दिसंबर 1916 के अंदर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो अभी हम कांग्रेस बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसका एक वार्षिक सम्मेलन था। इसका एक वार्षिक क्या था, सम्मेलन था। कंप्लीट है बात। और सम्मेलन कहां पर था, सम्मेलन था लखनऊ के अंदर। याद रख लेना है, पहला टॉपिक यहीं से शुरू होगा आपका। लखनऊ के अंदर उनका क्या था, सम्मेलन। आप जानते होंगे आज वर्तमान में लखनऊ कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ, ठीक है। वो बता रहे हैं कि 1916 के अंदर दिसंबर के माह में वार्षिक सम्मेलन था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लखनऊ के अंदर। और वहां पर 2300 प्रतिनिधि और कुछ अन्य लोग भी या दर्शक भी आए हुए थे। प्रतिनिधि थे 2300 और साथ में अन्य वहां व्यक्ति है वो भी वहां पर पधारे हुए थे। कंप्लीट है बात। सबसे पहले बात हुई 1942 में, गांधी जी ने बताया कि दिसंबर 1916 के अंदर एक सम्मेलन था जहां पर 2300 प्रतिनिधि और अन्य है कर्मचारी वहां पर लोग आए हुए थे। उसी समय क्या है, उनके पास एक किसान आता है और जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। याद रख लेना, क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था भाई, ठीक है ना, एक क्या था, गरीब किसान था। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था जो चंपारण से आया था। कहां से आया था, चंपारण से आया था। और चंपारण कहां पर है, बिहार के अंदर। मैं इमेजिन दैट नॉर्मली बता रहा हूं आपको, कहीं आप कहीं बोल दोगे सर ये नक्शे में है नहीं, आपने ऐसे बता दिया वो बता दिया। मैं बताता हूं
चंपारण के अंदर, अब डिस्ट्रिक्ट होगा शायद ये, उस समय डिस्ट्रिक्ट नहीं था, छोटा सा गांव था। चंपारण का एक गरीब किसान था, उसने गांधी जी को बताया कि मैं चंपारण से आया हूं, और चंपारण है वो हिमालय की तराई में नेपाल के समीप है। कहां पर है? हिमालय की तराई, घाटियां, तराई में नेपाल के पास में स्थित है, नेपाल के समीप है या पास में है, ये एक गांव है। उसने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा एक पुराना समझौता हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था? एक पुराना समझौता हुआ था, और अब वो समझौता तो चलो ठीक है, लेकिन वो पुराना समझौते के अनुसार वो वहां के पुराने समझौता, ठीक है, हम पहले तो लिख देते हैं अपने, पुराना समझौता हुआ था, उसके अनुसार वो एक बंटाईदार थे, ठीक है ना, मतलब दास प्रथा रूप बोल सकते हैं अपने, उनके अंडर में रह करके काम करना, वो एक दास प्रथा होती थी एक प्रकार की, ठीक है। उसने कहा कि हमें एक समझौता था कि हमें अपनी नील की खेती के ऊपर, मतलब हमारी जो जमीन है उसका 15% भाग पर, ध्यान से समझना इस बात को, 15% या 3/20 भाग पर हमें निश्चित रूप में फ्री में उनको नील की खेती करके देनी पड़ती थी, जिसका हमें वो कोई भी किराया या भाड़ा कुछ भी नहीं देते थे। लेकिन अब हमें पता चला है, ठीक है ना, अब हमें पता चला है कि जर्मन ने क्या है, खुद की कृत्रिम जो नील है वो विकसित कर ली है, और उनका ऑर्डर भी है कि अब भारत में लोगों से या किसानों से जमीन पर ये नील की खेती करवानी कोई भी जरूरी नहीं है। तो जिन लोगों को पता चला उन्होंने तो, कुछ लोगों ने वकील कर लिए, कुछ लोगों ने ठगों पे किराए पे रख लिया, तो अपना उन्होंने जो भी उनका सिस्टम था, अपना रेंट था वापिस ले लिया। लेकिन हम गरीब किसान हैं, हम किसके पास जाए, हमें तो वो मानते ही नहीं कुछ, हमें वापस पैसे नहीं देते। आप एक काम करो, हमारे साथ चलो, कहां पर? चंपारण, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप हमारे पास कहां पर चलो? चंपारण चलो हमारे पास। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अभी तो मैं कानपुर जा रहा हूं। कहां पर जा रहा हूं? कानपुर जाना है मुझे, ठीक है। कानपुर उसके आगे ही है भाई, लखनऊ के जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे ना अपने, कानपुर मिलेगा आपको, नक्शे में देख लेना आप लोग। ये यहां पर बना देते हैं कानपुर, और इसको यहां पर कर देते हैं। तो कानपुर जा रहा हूं, और कानपुर के बाद में मैं अन्य राज्यों में या अन्य स्थानों पर जाने के लिए वचनबद्ध हूं। लेकिन राजकुमार शुक्ला कहां मानने वाला था? वो अनपढ़ किसान था, इलिटरेट था, एक बिल्कुल अनपढ़ किसान था, वो कहां पर मानने वाला था? उसने कहा कोई बात नहीं। अब गांधी जी पहले गांधी जी की मुलाकात उसके साथ लखनऊ में हुई। गांधी जी लखनऊ से कानपुर गए, कानपुर से वो अपने स्थान है गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर आए। अहमदाबाद के अंदर वो पीछे पीछे आया उनके। गांधी जी उसकी इस जो काफी ज्यादा उसकी जो रुचि थी इस काम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। गांधी जी ने कहा मैं अमुक अमुक तारीख को मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसने कहा, गांधी जी ने कहा कि मैं बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर जाऊंगा, ठीक है, अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता के अंदर आऊंगा, वहां पर एक वार्षिक सम्मेलन है, आप वहां पर मुझे लेने के लिए आ जाना। उसने कहा चलो ठीक है, ओके। कुछ समय के बाद में गांधी जी जैसे ही कलकत्ता गए तो वो बाहर बैठा हुआ, कुल्हे के बल बैठा हुआ, उकड़ करके बैठा हुआ था, गांधी जी का इंतजार कर रहा था कि कैसे कब वो अंदर से वापस आ रहे हैं। तो गांधी जी जैसे ही बाहर आए तो खुश हुआ। दोनों ने बिहार के लिए ट्रेन पकड़ ली। वहां से दोनों ने बिहार के लिए, किसके लिए? बिहार जाने के लिए, बिहार जाने के लिए दोनों ने ट्रेन पकड़ी, ठीक है। अब राजकुमार शुक्ला उनको सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेकर के गया, राजेंद्र प्रसाद के घर के, ठीक है अपना। उस समय राजेंद्र प्रसाद एक वकील थे, जाने माने प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है। मैं आपको एकदम बेटर तरीके से बताता हूं, वकील थे क्योंकि उसने कुछ तो जानकारी दे दी थी गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ने सोचा भी और जानकारी ले लेते हैं। तो वहां का वकील था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद के अंदर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, ठीक है ना। सीएनजी लिख देता हूं यहां पर, कांग्रेस पार्टी का क्या बना था? अध्यक्ष बना था। और उसके बाद के अंदर वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ओके। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है मेरे प्यारे बच्चों। अब उनके घर पे गए तो उनका घर है वो गांव से काफी अलग था, जैसे आजकल डानियां होती है ना, वैसे उनका बंगला बाहर था। वो घर के अंदर गए, बाहर नौकर चाकर खड़े थे। अब वो राजकुमार शुक्ला को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने पहचान लिया, क्योंकि राजकुमार शुक्ला बार बार जाता था, वहां के लोग किसान है परेशान करते थे, वकील था भी, ठीक है। तो गांधी जी भी किसान की तरह ही नजर आते थे, आपको पता है, देखा होगा फोटो के अंदर गांधी जी के एक धोती कुर्ता एक्चुअली पहना हुआ होता और कुछ नहीं होता।
तो उसने सोचा ये भी कोई किसान होगा, ठीक है। वो क्यों सोचने वाले थे कि ये गांधी जी है या अफ्रीका के अंदर कुछ करके आए हैं, वो उनको पता नहीं था। अब उन्होंने मना कर दिया अंदर आने से, उन्होंने कहा कि ये बाहर गए हुए हैं, आप बाहर वेट कर लो। और गांधी जी को उसने क्या है, उन दोनों को ही वैसे तो कुएं में से अपनी बाल्टी से पानी निकालने से मना कर दिया, क्योंकि वो अछूत के खिलाफ थे। इस तरीके का कुछ सिस्टम था छुआछूत वाला, लेकिन वो कैसे जानते कि गांधी जी अछूत थे, उनको नहीं पता था। अब गांधी जी थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और उसके बाद के अंदर वो मुजफ्फरपुर, रास्ते के अंदर मुजफ्फरपुर आता है, ठीक है। क्या आता है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फर या मुजफ्फरपुर, ठीक है। वहां पर वो एक टेलीग्राम भेजते हैं, ठीक है ना। क्या टेलीग्राम भेजते हैं? किसको भेजते हैं? जेबी कृपलानी को, ठीक है। जेबी कृपलानी को एक लेटर भेजते हैं। जेबी कृपलानी के साथ उनकी मुलाकात वैसे तो पहले ही हो चुकी थी, ठीक है ना। मैं बता देता हूं कहां पर हुई थी जेबी कृपलानी के साथ। जेबी कृपलानी के साथ उनकी मुलाकात एक तो शांति निकेतन के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? शांति निकेतन के अंदर, ठीक है। और अब वो एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। क्या थे? अब एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने उनको लेटर भेजा कि हम आ रहे हैं। मध्य रात्रि के समय, दिनांक की बात करना चाहूं मैं, किसकी बात करना चाहूं? दिनांक की बात करना चाहूं तो ये 15/4/1917 की बात है, ठीक है ना। 15 अप्रैल 1917 के मध्य रात्रि को डॉक्टर जेबी कृपलानी के स्टेशन पे, मतलब उनके निवास स्थल के पास जो ट्रेन थी वहां पर ये पहुंचते हैं। और डॉक्टर जेबी कृपलानी और कुछ बच्चे फूलों की माला या हार, गार्लैंड ये लेकर के वहां पे खड़े थे, उनका भव्य स्वागतम करते हैं। और उसके बाद के अंदर वहां से पता चलता है कि 15% जमीन है या 3/20 भाग जमीन है, वो फ्री के अंदर किसानों को एक पुराने समझौते के अंदर उनको करना पड़ता है, एक नील की खेती करनी पड़ती है। लेकिन अब ये बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी अंग्रेज इनसे करवा रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां पर कुछ बड़े, वो गांधी जी बड़े बड़े वहां पे जागीरदार हुआ करते थे, जैसे आजकल गांव के अंदर सरपंच होता है या कोई और मुख्य होता है, उस तरीके से बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे। उनसे मिले, उनसे पता चला उनको कुछ बातें, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वहां से वो क्या है, तिरहुत जो डिवीजन के अंदर, तिरहुत डिवीजन के अंदर चंपारण गांव पड़ता था, वहां पर निकल पड़ते हैं और वहां पर जाकर के कमिश्नर से बात करते हैं, तिरहुत डिवीजन के अंदर जाकर के। और उसके बाद कमिश्नर से बात करते हैं और उसको कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्यों, ये इनसे फ्री में क्यों करवाते हो, हमें जानकारी दीजिए। तो कमिश्नर ने कहा कि हम बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते और आपके लिए बता देते हैं कि आप जल्द से जल्द ये क्षेत्र छोड़ करके चले जाइए। तो अब क्या है, उन सरकार, गवर्नमेंट का आदेश आ गया था, अंग्रेजी सरकार का, हुकूमत का, कि आप छोड़ करके चले जाइए। लेकिन गांधी जी कहां मानने वाले थे? गांधी जी ने कहा नहीं, मैं कोई बाहरी आदमी नहीं हूं। गांधी जी चंपारण छोड़ करके मोतिहारी चले गए। मोतिहारी शायद उसके उस समय राजधानी थी चंपारण की। गांधी जी कहां पर चले जाते हैं? मोतिहारी चले जाते हैं। ये लो, मोतिहारी उनकी राजधानी थी, वहां पर गांधी जी है पहुंच जाते हैं मेरे बच्चों। अब वहां पर पहुंचने के बाद में गांधी जी क्या करते हैं, अपने जाने माने जो वकील थे, कौन थे जाने माने वकील, उनको वो चिट्ठी लिख देते हैं, लेटर लिखते हैं कि आप वहां पर आ जाइए। अब उनके कुछ मित्र थे, उनके जाने माने कोई प्रसिद्ध मित्र थे। अब जैसे उन मित्रों की मैं बात करूं तो थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं मैं, भारत का जो मैप है उसको डिलीट कर देता हूं, जो अस्थायी मैप था उसको, ठीक है ना। ज्यादा समझ में आएगा आपको बढ़िया तरीके से। बनते रहिए आप ऑनलाइन लाइव उस पे। हाँ, उनके कुछ मित्र थे जिनका नाम मैं बोलना चाहूं तो देखिए, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद, जो यही जो डॉक्टर आपने बात करे थे। एक था ब्रिज किशोर, क्या नाम है? ब्रिज किशोर। और बाबू जिसके नाम से जाना जाता था, ब्रिज किशोर बाबू के नाम से जाना जाता था। और एक मौलाना, ठीक है ना, फजहल था। मौलाना क्या था? फजहल था। और ये मतलब काफी बिहार के जाने माने ये क्या है, वकील थे, जो एक्चुअली वैसे तो मौलाना फजल, ये सभी के सभी बिहार में आए, ठीक है ना। बिहार के अंदर आए किससे मिलने के लिए? गांधी जी से मिलने के लिए। उनको पता चला कि एक आदमी आया है बाहर से। वैसे तो गांधी जी को जानते थे ये, लेकिन लोगों को और उनको सभी को पता चला कि एक आदमी आया है बाहर से, उनसे मिलते हैं। तो गांधी जी ने सबसे पहले क्या है, वकीलों से मिले और वकीलों को डांट लगाई।
कि भी आप लोग, गांधी जी को पता चला कि जब कोई गरीब किसान वकील के पास आता है, वकील उससे पैसे ऐंठते हैं। जैसे आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है ना, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपसे कुछ ना कुछ पैसा जरूर लेंगे, याद रख लेना। यदि आपको थोड़ा सा लीगल काम करवाना है या फिर आपको जल्दी काम करवाना है तो ही पैसे लेंगे वो आपसे, तो ध्यान रख लेना मेरे बच्चों इस चीज का। तो ये चीज महात्मा गांधी जी को कभी भी स्वीकार नहीं थी। महात्मा जी ने उनको क्या स्कॉल्ड किया, डांट फटकार लगाई कि इससे अच्छा है कि लोगों को न्यायालय जाने नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले उनको लूट लेते हो, तो फिर न्यायालय जाने में फायदा क्या हुआ। और एक ऊपर से तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, सनी देओल की तरह, जानिए होंगे आप लोग। तो गांधी जी वहां पर रहने लगे और उनसे कुछ जांच पड़ताल की, तभी उनको पता चला मोतिहारी के अंदर की पास में एक कस्बा है और वहां पर एक किसान के साथ में अंग्रेजों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। गांधी जी देखने के लिए वो चले गए हाथी पर बैठ करके। अब जैसे गांधी जी वो चले गए तो लोग भी उनके पीछे पीछे चले गए। अब वहां की जो सरकार थी उनको पता चला, तो एक कमिश्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास में गया और उसने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। उनको पुलिस स्टेशन ले जाता है और वो यही बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द ये क्षेत्र छोड़ के चले जाइए और हमारी शर्तें मान लीजिए। गांधी जी ने कहा कि मैं आपकी कोई शर्त नहीं मानूंगा और मैं भारत का ही निवासी हूं, मैं क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब इस जुर्म के अंदर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी के ऊपर काफी बड़ा एक केस मुकदमा हो जाता है। गांधी जी को सजा सुनानी बाकी थी। अब कचहरी के अंदर या कोर्ट के अंदर गांधी जी को लाया जाता है, तो वकील के सामने गांधी जी जैसे ही पेश होते हैं तो इतने में बाहर से शोर शराबा होता है, क्योंकि दूर दूर से लोग आ जाते हैं। बाइक तो थी नहीं, सॉरी, इस समय साइकिल वगैरह लेकर के वो आ गए थे, पैदल आ गए थे। लोगों को जैसा मिला था उस तरीके से वहां पर आ गए। उनको पता चला कि एक बाहरी आदमी हमारे लिए लड़ने के लिए आया है, हमें चलना चाहिए। एक्चुअली देखो, एक सिलेबस से हट करके बात बताता हूँ मेरे बच्चों की, आज भी वर्तमान के अंदर भी हम लोग बोलते नहीं है, बस सहन करते हैं। इतना सहन करते जाओगे तो देख लेना एक दिन ये हमारा जो भारत है ना, महान नाम लगता है ना, ये आगे से डिलीट हो जाएगा। भारत भारतीय नहीं रहेगा। आप अपने देश के लिए, अपने खुद के मानव जो अधिकार है उसके लिए आप लड़ो, हमेशा ही बोलो, क्योंकि बोलोगे ना तभी आपके, याद रख लेना, सब कुछ सेटल्ड होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो अब उन्होंने कोर्ट में से जैसे जज ने सुनानी प्रारंभ की, उनकी सजा वगैरह, तो गांधी जी से पूछा। गांधी जी ने कहा, हाँ मैंने बेशक कानून तोड़ा है, एक तरफ मैंने कानून तोड़ा है, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, लेकिन मैं मानवीय और राष्ट्रीय सेवा की ओर भी अग्रसित हूं, ठीक है ना, वहां की ओर भी मैं काफी ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं, मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहता हूं मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता। आप क्यों लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हो? आप क्यों उनसे 15% ऐसे फ्री में नील की खेती करवाते हो? क्या मिलता है आप लोगों को? तो अब आपको पता है अंग्रेजी सरकार थी, कहां हम लोगों की मानने वाली थी। गांधी जी ने कहा, सब कुछ बता दिया, लेकिन सरकार ने कहा हम आपको सजा सुनाएंगे, फैसला सुनाते हैं। इतने में वकील बोला, 2 मिनट रुक जाइए जज साहब, थोड़ा सा बाहर देख लीजिए। उन्होंने देखा तो बाहर जनता थी काफी ज्यादा, बहुत वो कस्बा था, खूब सारा चारों ओर कोर्ट है, वो गिर चुकी थी लोगों से, हुल्ला हो रहा था। मजिस्ट्रेट ने 2 घंटे के लिए, मजिस्ट्रेट ने 2 घंटे के लिए उनको बेल देना चाहा, लेकिन गांधी जी ने बेल लेने से मना कर दिया। तो उसने फ्री में दे दी कि चलो मैं देता हूं, आप चले जाओ, रिहा कर दिया। अब वो अपने वकीलों से मिले, बाहर आए, गब्रिज बैक, गांधी जी ने बोला आला चकमा आ गया, ठीक है। अब लोग खुश हुए, लोगों की जो अंदर का जो मनोबल था वो स्ट्रांग हो गया कि एक आदमी बाहर आ गया है, तो अब हम लड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब मनोबल तो हो जाता है, एक्चुअली कॉमन सी बात है। अब ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी कमी थी, गांधी जी को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, और वो सजा सुनाते तो लोग उनको ऐसे नहीं छोड़ते। तो वो अपने मित्रों से मिले, तो उसने, गांधी जी ने कहा कि आप एक बात बताओ, मैं कल को जेल चला जाता हूं तो आप क्या करोगे? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा, करेंगे क्या, आप जेल चले जाओ तो हम अपने घर पे चले जाएंगे, क्योंकि आप ही तो लड़ने के लिए आए हो। गांधी जी इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो गए। अब फिर आपस में उन्होंने डिस्कस किया कि यार बृज किशोर बापू और मौलाना फजल, उन्होंने काफी डिस्कस किया कि यार बाहरी आदमी है, ये लड़ने के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं लड़ते? तो राजेंद्र प्रसाद उनके पास गए और बोले कि आप टेंशन मत लो, आपको जेल हो जाएगी तो हम केस लड़ेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने एक कागज का टुकड़ा लिया और कहा कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हो चुकी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जब ये सोच लिया है कि मैं अंदर चला जाऊंगा, आप लड़ोगे, तो हमारी जीत निश्चित होगी। अब कुछ समय के बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश के अनुसार, किसके अनुसार? लेफ्टिनेंट के गवर्नर के आदेश के अनुसार यह आया कि ये केस है वो ड्रॉप किया जाता है।
ये केस ड्रॉप किया जाता है, वहीं पे समाप्त किया जाता है। और साथ के अंदर उन्होंने एक टीम बनाई, ठीक है ना, अंग्रेजी सरकार ने एक आयोग बनाया, इसको थोड़ा सा डीपली से पढ़ लेना। एक आयोग बनाया, ठीक है, इस आयोग के अंदर सम्मिलित किया था बड़े वर्ग के जो जमींदार हैं उनको, ओके, बड़े वर्ग के जमींदारों को किया था। साथ में उन्होंने सरकारी अधिकारियों को किया था। किनको किया था? सरकारी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको, और साथ में गांधी जी को किया था। 3 ही आदमी थे भी, ठीक है ना। गांधी जी जो क्या है किसानों के प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि बोल सकते हैं अपने, इनको किया। अब इनको आदेश दिया गया कि आप सबूत इकट्ठा करो, ठीक है, कि गांधी जी से ही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। 10,000 बयान या सबूत है वो इकट्ठा किया गया। एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी आया जो लगभग उसके कहने से गांधी जी का 7 माह तक, गांधी जी सबसे पहले तो 7 माह तक है चंपारण में रहे, और एक आदमी के नॉर्मल याचना करने पर भी गांधी जी ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी बात के लिए गांधी जी का 1 साल चला जाएगा। मेरे बच्चों, गांधी जी का पूरा 1 साल चंपारण के अंदर गुजरा था, किसके लिए? किसानों के हक में लड़ने के लिए, ठीक है। अब समझौता ये हुआ, सबसे पहले समझौता ये होता है कि उन्होंने ये सोचा 10,000 बयान सबूत आए तो अंग्रेजी सरकार हार गई। उनको पता चल गया कि हम लोगों ने, लोगों ने, अंग्रेजी सरकार के लोगों ने उनको क्या किया है, क्या उनको ड्रॉप किया है, उनको उनका शोषण किया है, तो उनको वापस मुआवजा है वो देना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि 50% है वो मुआवजा क्या है दे दिया जाए। कितना प्रतिशत? उन्होंने ये सोचा कि सारा का सारा मुआवजा वो वापस मांगेंगे, उन्होंने तो ये सोचा था, ठीक है ना, ये उन्होंने ये सोचा था। लेकिन बाद के अंदर ये डिसाइड हुआ कि उनको 50% है वो दे दिया जाएगा, ठीक है, और 50% जैसे मुआवजा या उनका फीस रिफंड मिलेगा, और इस बात से ये जो आंदोलन है वहीं पर समाप्त हो जाता है। ये था इंडिगो। लेकिन अभी भी लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई थी। क्या होता है कि अभी अभी गांधी जी के 2 शिष्य बने थे, जिसका एक का नाम तो महादेव देसाई था। क्या नाम था? महादेव देसाई। गांधी जी के 2 शिष्य थे, एक का नाम तो शिष्य थे, कौन थे? अभी अभी नए नए शिष्य बने थे। महादेव देसाई बना था, ठीक है, एक तो महादेव देसाई बना था, और दूसरे की अपने बात करना चाहें तो नरहरि पारिख बना था। नरहरि पारिख बना था। ये 2 शिष्य बने थे अभी ताजा ताजा, ठीक है, जो गांधी जी के साथ निःशुल्क या सेवा करना चाहते थे। अब एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि एक उनका छोटा पुत्र था जिसका नाम था देवदास। गांधी जी का एक छोटा पुत्र, सबसे छोटा पुत्र आप जानते भी होंगे, जिसका नाम क्या था? देवदास। जीके में बहुत बार क्वेश्चन आता है। छोटा पुत्र देवदास था, वो भी आश्रम से आ चुका था, और साथ के अंदर क्या है, उनकी पत्नी श्रीमती गांधी है जो कस्तूरबा बाई थी, ठीक है ना, वो भी आ चुकी थी। श्रीमती गांधी, कस्तूरबा बाई गांधी जी की पत्नी है, वो भी वहां पर आ चुकी थी। अब सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ की जो लोगों का जो रहन सहन है, ठीक है ना, वो काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने लोगों को रहना सहना सिखाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये इस क्षेत्र में कुएं है, ठीक है ना, जो गड्ढे है, टॉयलेट है, वो क्या है, बदबूदार हो चुके, इन गड्ढों को बूर दिया जाए, नए गड्ढे खोदे जाए। लोगों को रहना सहना सिखाया। साथ के अंदर 6 गांवों के ऊपर एक स्कूल है, एक विद्यालय खोला गया। एक वहां पर डॉक्टर था जो अपनी मनमर्जी से 6 महीने के लिए निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हो गया, ठीक है ना। साथ के अंदर उन्होंने मेडिसिन बनाई। उसके लिए देखो कौन कौन सी मेडिसिन थी। सबसे पहले बता देता हूं कि जब मलेरिया होती है, क्या होती है? मलेरिया होती है। वहां पर मलेरिया ज्यादा हुआ करती थी, बुखार उस समय, कि मलेरिया हो जाए किसी को तो उनको क्या क्या देना पड़ता था? मलेरिया जब होती थी तो अरंडी का तेल और कुनेन की गोलियां देनी पड़ती थी। किसका? अरंडी का तेल, अरंडी का तेल और प्लस में कुनेन की गोलियां, ठीक है ना। और जीभ के ऊपर मेल जम जाता है, जीभ के ऊपर मेल जमता है, उसके लिए अरंडी का तेल दिया जाता था। किसका तेल? ओनली अरंडी का तेल दिया जाता। चेहरे के ऊपर फोड़ा फुलुंसी होती है, ठीक है ना, आप अपनी भाषा बोलना तो गुमड़ी जकी हो है बा, तो उसके लिए उनको क्या दी जाती थी? उसके लिए अरंडी का तेल और साथ के अंदर गंधक का मलहम दिया जाता था, ठीक है ना। अरंडी का तेल प्लस में गंधक का मलहम दिया जाता था, ठीक है। ये 3 दवाइयां बनाई गई थी। उसके बाद के अंदर उन्होंने एक बार एक औरत को देखा कि उसकी साड़ी फटी हुई है, ठीक है, तो उन्होंने अपनी मिसेस से कहा, कस्तूरबा बाई से, कि आप पता करो कि दिक्कत क्या है।
तो कस्तूरबा बाई उनके घर पे गई, तब उन्होंने ये कहा कि देखो बहन जी, मेरे पास एक ही साड़ी है और मैं इसी एक ही साड़ी को हर रोज पहनती हूँ, इसको धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, वापस इसको पहन लेती हूँ। इससे काफी ज्यादा दुख हुआ, तो गांधी जी ने निःशुल्क और वहां के कुछ और लोगों ने निःशुल्क सेवा उन लोगों गरीब लोगों की, और वहां का जो वर्ग था काफी निचला वर्ग था उसको मध्य वर्ग के अंदर लाने का प्रयास किया, लोगों को शिक्षित किया और लोगों को उन्होंने स्वावलंबन की सीख का पाठ पढ़ाया। ये था एक आपका छोटा सा लेसन जिसका नाम था इंडिगो, जो बच्चों को बहुत ही कम समझ में आता है। आई थिंक कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार हमेशा हर क्लास में बोलता हूं, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा बेटर फायदा होगा, क्योंकि आज ही न्यूज़पेपर के अंदर आया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से कि लगभग मई के बाद आपके एग्जाम होना तय है और डेट भी फिक्स हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, वरना ये वक्त है ये गुजर जाएगा। याद रख लेना, ये वक्त है गुजर जाएगा, क्योंकि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे बच्चों, आपको भी छोटा छोटा कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा वक्त है गुजार के आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपकी बेस्ट एक मार्कशीट आएगी और अच्छे मार्क्स बनेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।